कौन कौन कह रहा कि मेरा हो गया? ये तो भाजपाइयों का कहना है। आपकी पार्टी में यही कहना है। पप्पू निषाद कह रहे हैं हमको मिल रहा है, आप कह रहे हैं हमको मिल रहा है। मेरे भाई है, पप्पू निषाद को टिकट मिलेगा। मैंने कहा है कि 5 लाख रुपया भी दूंगा और 5 गाड़ी दूंगा और दहीने पर बैठ करके घूमूंगा और चुनाव जिताने का काम करूंगा। यदि आपको टिकट नहीं मिल रहा तो आप पप्पू को समर्थन करेंगे? जो लड़ेगा, हम पप्पू की ही बात नहीं करते हैं। सुरेंद्र निषाद है, पप्पू निषाद है, चंद्रशेखर सिंह है, कौन प्रिया पाठक है और तमाम लोग हैं। कोई भी टिकट पा जाए, समाजवादी की सरकार बनानी है, जनता चाह रही है, जनता से बढ़ करके कोई नहीं है, हम उनके साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे हालात में संभावित दावेदार लगातार क्षेत्रों का दौरा कर जनता से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस वक्त हम मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में हैं। यहाँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जयराम पांडे जी हैं। ये किस तरह का चौपाल लगाए हुए हैं आप और क्या माहौल है पार्टी का? यहाँ मैं चौपाल नहीं लगाया हूँ, मैं 4-5 आदमी अकेले घर से निकला हूँ और प्रचार करने निकला हूँ। लेकिन जब गांव में आया तो पूरे गांव की ललक है इस बार समाजवादी पार्टी को जिताना और साइकिल को और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। पूरा गांव निकल गया और देखिए अभी लोगों ने चाय पानी भी पिलवाया है और लोग मेरे साथ बैठे हैं और बाहरी बदलाव की तरफ संकेत लग रहा है कि पूरी जनता यह चाह रही है कि समाजवादी की सरकार बनावे और बाबा को यहाँ से भगा दें। जिस इलाके में आप हैं ये इलाका खास करके भूमिहार बाहुल और निषाद बाहुल माना जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ कितनी अपेक्षा है कि निषाद, क्योंकि ये डॉक्टर संजय निषाद के साथ माना जाता है और भूमिहार बिरादरी बीजेपी का वोटर माना जाता है। देखिए आज कोई बिरादरी जात रह नहीं गया, आज समाजवादी हो गया। पूरी जनता त्राह त्राह कर रही है। कोरोना काल से लेकर के आज तक लोग भूखों मर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। अगर 500 रुपया लेके जाते हैं तो 250 का तेल खरीद लेते हैं तो 250 में पेट भरने के लिए कुछ मिलता नहीं है। आज पूरी जनता त्राह मध्यम वर्गीय लोगों के पास 1 रुपया नहीं रह गया। लोग परेशान हैं, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, खाद की महंगाई हो गई है। 5 किलो यूरिया में निकाल लिया गया है, बोरिया में से कम कर दिया गया है। खाद का दाम बढ़ा, गैस 1000 रुपया हो गया है। कहाँ से लोग करेंगे? तो आप महंगाई की मुद्दे की बात कर रहे हैं, भाजपा धर्म के मुद्दे की बात कर रही है, अयोध्या की बात अब मथुरा पहुंच रही है। आप ये बताइए, आज तक इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और मथुरा काशी के अलावा और कोई काम किया? ये गरीब जो हैं, जो बैठे हुए हैं हम सब भाई, ये क्या खाएं? ये भी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान के असली भक्त यही है। भगवान के निषाद राज उन्होंने पार किया था भगवान को। अगर वो अपने को वंशज मानते हैं भगवान राम का, जोगी बाबा, तो पहले इनका तो कल्याण करें। तो उनका कल्याण करने के लिए तो दावे कर रहे हैं संजय निषाद की हम है। ये संजय निषाद तो व्यक्तिगत अपना कल्याण न कर रहे हैं, इन लोगों का भी कल्याण होना चाहिए ना। नहीं आता है भाई, एक तो बिजली का तार नहीं लगा इस गांव में, कैसे हम कल्याण मान लें? बता दीजिए आप, कौन सा कल्याण हुआ इस गांव का? यहाँ जो विधानसभा है मेहदावल, जहाँ से आपकी दावेदारी है, विकास के मायने में क्या कुछ आपने देखा कि 5 साल में कुछ विकास हुए हैं? अब आप तो खुद आए हैं और आप यही खलीलाबाद से अगर मेहदावल जाते होंगे, और जब हमारी सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय जोड़ने के लिए सभी जिलों में एक आदेश किया था। जितना सड़क हमारे सरकार में बनी थी बघुआ तक, उसके अलावा आज 5 साल बीत गई और सड़क नहीं बनी। और आप लोग गए थे, मैंने देखा था, टीवी में चल रहा था, और आप लोगों ने ही मिट्टी को हटवाया है, नहीं तो सड़क जाम था, कोई आ जा नहीं पा रहा था उस रास्ते से। आज तक आपने ये सुना है कि पिच सड़क बनी है और उस पर डंफर मट्टी पाट दिया जाए और डंफर मट्टी पाट के तब उस पर गिट्टी डाला जाए? ये कौन सा एस्टीमेट है भैया?
जिस दिन बरसात होगी सड़क फट जाएगी वो। ऐसा माना जाता है कि पूरा इलाका जो है मौजूदा विधायक राकेश सिंह बघेल का गढ़ है, तो आप अपनी संभावना यहाँ कहाँ पाएंगे? राकेश सिंह बघेल आवे ना, आवे वोट मांगे तब जनता बताएगी कि आपने क्या किया, तब ना हिसाब मांगेगी। अभी तो टिकट का मामला है, टिकट हम तो चाह रहे हैं कि माननीय राकेश बघेल जी आवे और जनता उनसे हिसाब मांगे। उनसे तो हर वर्ग हिसाब मांगने के लिए तैयार है। ब्राह्मण भी मांगेगा और गरीब भी मांगेगा, क्योंकि ब्राह्मण विटामिन बी है, तो विटामिन बी भी हिसाब मांगेगा और ये गरीब लोग भी हिसाब मांगेंगे कि भाई आपने क्या किया। मैं आपको बताता हूँ, गगनई राव में क्या है विटामिन बी? ये जब विधायक हो गए तो इनसे और जो एमपी थे पहले शरद तिवारी से बहानाकानी हुई, जो कुछ भी हुआ, मारपीट हुआ, तो ये जितने ब्राह्मण दरोगा थे उस क्षेत्र में इधर सबका ट्रांसफर कराने लगे, ब्राह्मण भूमिहार जितने थे। तो संतोष तिवारी और करुणाकर पांडे का इन्होंने ट्रांसफर कराया। एक बाबू साहब दरोगा थे सदानंद सिंह वहाँ बखिरा में, उनसे इन्होंने टेलीफोन किया कि भाई साहब आप तो अपने हैं, अब ये बताइए कि दुद्दू पंडित दरोगा यहाँ से चल गई ना, अब जिलवा पंडितवन के का हुई। वो वायरल हो गया और लोग, आप जैसे लोग पत्रकार मेरे पास आ गए और पूछे कि भैया ये तो कह रहे हैं कि जिलवा पंडितवन के का हुई। तो मैंने जवाब भी दिया था इनको और वो समय आ गया। मैंने जवाब दिया था कि जवन पंडित ब्याह करावाला वह पिंडों परावाला। बहुत सारे नेता यानी मौजूदा विधायक भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ताकत तो आया है, लेकिन ये लोग टिकाऊ कितने हैं? अगर किसी और पार्टी को छोड़ सकते हैं तो यहाँ से चुन जाने के बाद क्या गारंटी रहेगी कि समाजवादी पार्टी में बने ही रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर नेता नहीं पाए वो लोग। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, नेता नहीं पाए। पढ़ा लिखा नेता जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को ताकत देने का काम हमारे जितने नेता आए हैं सब रहेंगे। कौन नेता था? बाबा मंदिर से आए और मंदिर फिर गए, वापस हो गए, गोरखपुर गए। उनको पार्टी ने भेज दिया, चलो गोरखपुर आप रहो, वहाँ महंत बनो। मिला जुला करके जो अयोध्या और वहाँ की बात थी कि टिकट अयोध्या मथुरा सब खत्म, गए गोरखपुर, रिटर्न हो गए। कह दिया मोदी और अमित शाह जी ने कि चलो गोरखपुर बाबा, वही गोरखपुर देखो। ये कोविड काल चल रहा है, मतलब एक नियम जारी है कि ज़्यादा संख्या में आप चलेंगे नहीं, भीड़ नहीं लगाएंगे। ये जगह एकदम चौपाल की तरह है। अभी आपके ऊपर यहाँ तो पहले से बैठे थे। मैं टहलते हुए आया हूँ गांव में, 5 आदमी के साथ मैं टहल रहा था और भी तमाम लोग आ गए गांव के। जिस गांव में जा रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज है कि गांव के लोग निकल जा रहे हैं, तो उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन मैं तो घर से 5 आदमी निकलता हूँ, अपने गाड़ी में अकेले बैठता हूँ, नियम कानून का पालन करता हूँ, मास्क लगा के चलता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के आदेश का पालन। नहीं, आप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा तो सरकार के इशारे पर होता रहेगा, इसके पहले भी हुआ है। जब बाढ़ में मैं चलता था, कोरोना काल में गरीबों की मदद करने चलता था, तब भी मुकदमा हुआ। मेरे खिलाफ 16-17 मुकदमे हो गए। तो मुकदमा तो भाई अब सरकार के इशारे पर होता है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे? हम गए, निषादों का हजारों बीघा खेत चर ले रहा था बौधरा ताल में, और मैं छुट्टा पशु लदवाने गया। सब वो धौरा पार गगनई राव, गगनई बाबू, तुलसीपुर के सारे निषाद कहे कि आप चलिए, हम लोग चल रहे हैं, लदवाएंगे आज। मैं 10 ट्रक लेकर के गया कि उन छुट्टा पशुओं को लाद करके मैं किसी जंगल वंगल में भिजवा दूं। 1000 पुलिस भेज दी गई, हमको घेर लिया गया वहाँ। तो भाई अब उनकी सरकार है तो सरकार से थोड़ा हम लड़ पाएंगे, और जानवर नहीं लादने दिया गया। तो ये तो होगा, इसको नहीं कोई अब कैसे सरकार से हम कहाँ लड़ पाएंगे ना। हम तो आयोग का पालन। 17 में आप चुनाव लड़े, चुनाव हारे, राकेश सिंह बघेल ने आपको हराया। इस बार भी ऐसा सुनाई दे रहा है कि निषाद पार्टी और भाजपा के गठबंधन में सीट चली गई है, फिर राकेश बघेल ही आपके सामने रहेंगे। हर बार का अब राकेश बघेल रहेंगे। अनिल तिवारी कहते हमारा हो गया, राकेश बघेल कहते हमारा हो गया, और ये और लोग भी, चंद्रशेखर सिंह कह रहे हैं मेरा हो गया,
कौन कौन कह रहा कि मेरा हो गया ये तो भाजपाइयों का कहना है। आपकी पार्टी में यही कहना है। पप्पू निषाद कह रहे हैं हमको मिल रहा है, आप कह रहे हैं हमको मिल रहा है। निषाद मेरे भाई है, पप्पू निषाद को टिकट मिलेगा। मैंने कहा है कि 5 लाख रुपया भी दूंगा और 5 गाड़ी दूंगा और दहीने पर बैठ करके घूमूंगा और चुनाव जिताने का काम करूंगा। यदि आपको टिकट नहीं मिल रहा तो आप पप्पू को समर्थन करेंगे? जो लड़ेगा, हम पप्पू की ही बात नहीं करते हैं। सुरेंद्र निषाद है, पप्पू निषाद है, चंद्रशेखर सिंह है, कौन प्रिया पाठक है और तमाम लोग हैं। कोई भी टिकट पा जाए, समाजवादी की सरकार बनानी है, जनता चाह रही है, जनता से बढ़ करके कोई नहीं है, हम उनके साथ रहेंगे। इस बार के चुनाव में क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या पुनः जो है कुछ अलग परिणाम मिलेंगे आपको? समाजवादी पार्टी 350 सीट के पार जा रही है, लगभग 400 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त हमारे साथ थे जयराम पांडे जी, जो मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से कोल्हुआ लकड़ा में लोगों से संपर्क कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।